अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद्श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौ व प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्पाशुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहो वैं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कामसुकोदस्सालोचे अंगो वंग पयनय पाउडय परियम सुत्त प्रमाणोग पूगय चूलिया जेव सुत्तय थुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा में नमम स्वामी दुख खो कमको वो विलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जलगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य चते सोनसमग्गे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्त संजमेन यतरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्घ तेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयनिवर्ति कामसुकोदस्सालोचन सम्मनान समनुसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आहिर्यानम् आयारादिस्मरानुपदेशानं वज्झायानं विरहीन गुणपालयानं स
साणु सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामी नमम सामी दुखो कमको भोगिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम तिहो अनतिलयम देवम वंदिता तिहो निंद परिपूज्यम वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। कल आपके सामने अनित्य भावना का उपसंहार करते हुए स्पष्ट किया था, यदि उत्तम सुख को प्राप्त करना चाहो, उत्तम सुख का अर्थ कौन सा सुख होता है? मोक्ष सुख होता है। स्वर्गीय सुख को सुख नहीं मानते हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह मात्र वेदना का प्रतिकार मात्र है। वेदना का प्रतिकार से सुख नहीं माना जाता है। वेदना को दूर किया जा रहा है, वह सुख थोड़ी ही वो, क्योंकि वेदना कुछ काल के लिए दूर हो जाती है और पुनः वेदना प्रारंभ होती है। कुछ क्षण के लिए प्यास बुझ जाती है, कुछ क्षण के लिए भूख मिट जाती है, पुनः वापस भूख और प्यास लग आती है। इसलिए वेदना का प्रतिकार का नाम ही सुख मान लो, एक मान्यता है, वस्तुतः वह सुख नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए जो उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहो तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि निव्यसयम पुनः मनम, ऐसा कहा। मन को विषयों से ऊपर उठाना चाहिए। मन हमेशा पंचेंद्र के विषयों को ही चाहता है और उसके माध्यम से उसकी मान्यता बनती चली जाती है कि इसके माध्यम से हमें सुख उत्पन्न हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा और ये प्रसंग आगम में भी आता है। एक श्वान है, श्वान का अर्थ कुत्ता होता है, और वह स्मशान में पहुंचा है और वहाँ पर क्या कर रहा है वो, वहाँ पर जो हड्डी है उसको मुख में ले लिया, क्योंकि उसमें कुछ सुगंधी आ रही है, उसकी मांस आदि मान लो लिपटा हुआ है, तो उसको वह हड्डी को मुख में ले लेता है और जबाड़ के माध्यम से उसको चबाना प्रारंभ करता है। चबाते चबाते उसको ऐसा महसूस होता है कि इसमें से कुछ रस आ रहा है, जबकि उस हड्डी को चबाने के फलस्वरूप जबाड़ में से, मुख में से ही खून निकल आ रहा है और उसका स्वाद वह ले रहा है और मान्यता ये हो जाती है कि इसमें से मुझे सुख उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी सुख आप महसूस कर रहे हो किंतु वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। कई बार यह विषय दिया है, इसके बाद भी उसकी मान्यता, संसारी प्राणी की मान्यता इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसी में वह सुख की मान्यता, विश्वास, अनंतकालीन यह विश्वास है उसका कि इसमें सुख मुझे मिलता है, और वह प्राण गंवा लेता है। 12 भावने में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं?
जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बस हो गई पंक्ति। वस्तु पराई है और उसमें मान्यता स्वयं की ये मेरी वस्तु है, ये मान्यता अभी तक दूर नहीं हो पा रही। और मान्यता जब तक दूर नहीं होगी तब तक उसका आकर्षण बना रहता है। आस्था श्रद्धान जागृत होने के उपरांत भी उसका आकर्षण नहीं छूटता है, ये कहा जा रहा है। श्रद्धान होने के उपरांत भी उन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वह दूर नहीं हो पाता, क्योंकि संस्कार वो डिलीट नहीं हो पाते हैं। संस्कार की बात कल भी चर्चा चल रही थी कि संस्कार जो है ना, ये कर्म के अनुदय में भी संस्कार बने रहते हैं। कर्म के उदय में कषाय का अनुभव करता है, क्रोध मान माया लोभ आदि का, किंतु भूमिका के अनुरूप मान लो कषाय का उदय नहीं भी है तो भी कषाय के उदय के साथ जो संस्कार पड़े हैं आत्मा के ऊपर, कषाय जन्य संस्कार, मोह जन्य संस्कार, वो दूर नहीं हो पाते। इसको बोलते हैं भवांतर तक ले जाता है। अभी आपको कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि आप भोजन थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो किया हुआ भोजन है उसके संस्कार बने हुए हैं, इसलिए बार बार उन्हीं चीजों को वह सेवन करना चाहता है। यह स्मृति का विषय बन जाता है। इसीलिए मन के माध्यम से संसारी प्राणी प्रति समय वह विषयों का उपभोग करता रहता है। मन के माध्यम से भी आनंद उसको आता है, स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है, किंतु स्मृति का विषय तो बना हुआ है। इसलिए हमें इसी प्रकार का विषय मुझे कालांतर में भी मिले, इस उद्देश्य को लेकर के वह पुरुषार्थ निरंतर करता रहता है। अभी जो आपने बनाया है, जो रसोई बनाई है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर किसमें कल परसों जो बनाया था वो अलग ही, वो उसका टेस्ट ही अलग है। टेस्ट करके देखा हमने, उसके साथ वो बेजोड़ है। हाँ, ऐसा बोलता है। ये वह जो उस दिन जो दिया था वह एक प्रकार से उसमें जो सुख मुझे उत्पन्न हुआ था वह अनुपम था, ऐसा वो बोलता है। और बार बार उसी प्रकार की सामग्री को जुटाने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। इसको बोलते हैं मन के माध्यम से निरंतर विषयों का ग्रहण होता रहता है। इसलिए उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहो तो निव्यसयम पुनः मनम, ऐसा कहा है। मन को विषय से ऊपर उठाओ, विषयाशा वशाती। तो महाराज ये तो आप अपनी बात कह रहे हैं, हम तो अपनी बात तो करेंगे, किंतु आप चाहेंगे तो आपके लिए भी तो वही परोसा जाएगा। हम उत्तम सुख का अनुभव करें और आपको सांसारिक सुख परोस दे, ऐसा थोड़ी होता है? ऐसा होता है क्या? आप चाहते क्या? भीतर से बोलो। भीतर से तो वही चाहते हैं, ऊपर से उसे बोल लेते। महाराज आप बोलो, हम हाँ भरते चले जाएंगे, किंतु मन में जो है सो है, उसको कौन नकार सकता है? बहुत कठिन। मन को विषय से ऊपर उठाना अत्यंत कठिन है। निरंतर आप साधना करते रहो तब भी किसी भी पल में, जैसा बोलते हैं ना, किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो किसी भी पल में वैराग्य विनष्ट भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है।
इसलिए हमेशा श्रमण लोग अलर्ट रहते हैं और रहना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का कहना है। परिचित व्यक्ति अपरिचित सा लगे, ये कहा जा रहा है। और आप लोग परिचय देना चाहते हैं, महाराज ये हमारे अमुक व्यक्ति हैं, अमुक व्यक्ति हैं। भैया तुम अपने मेजॉरिटी में रहो, तुम जो करना तुम जानो, यहाँ पर परिचय क्यों देना चाहते हैं? नमोस्तु करो, नमोस्तु तो बाद में करता है या उसी के साथ ऐड रहता है, महाराज नमोस्तु हम वहाँ से आए हैं, उसी के साथ वह जुड़ा हुआ रहता है। मुख्य समाचार तो रहता है, कहाँ से प्रारंभ करूं, पहले कहीं से प्रारंभ करता है और अंत में मुख्य समाचार के माध्यम से उसको समाप्त करता है। उसके बिना वह बुलेटिन समाप्त नहीं होता। हाँ, प्रारंभ, क्योंकि एकदम डायरेक्ट कहना अच्छा नहीं है, पहला रास्ता बना ले फिर बाद में धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो इस प्रकार उसके वो रहते हैं, इसलिए हम सब सुनते रहते हैं, कर क्या सकते हैं, दो कान हैं, सुनना तो पड़ेगा अपने को। अपने अपने भाव को लेकर के संसारी प्राणी आता है और धार्मिक क्षेत्र में भी वह अपनी बात को भूलता नहीं, जबकि भूलने के लिए कहा जा रहा है। जब तक आपका मन विषयों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक मोक्ष सुख की बात नहीं करो, वो मिलने वाला नहीं है, ये कहा जा रहा है। इस प्रकार कल जो है अनित्य भावना का वह विषय पूर्ण किया था, मतलब कथन के अपेक्षा से, प्रतिपादन के अपेक्षा से वह विषय पूर्ण हुआ, किंतु निरंतर आपको अनित्य भावना के विषय में सोचना ही चाहिए। नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से मन वहीं पर चला जाएगा जहाँ पर जाना चाहता है। उसको कंट्रोल करिएगा। वो प्रयोग करना बहुत कठिन होता है। कुछ ही क्षण के लिए वो धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए अवसर मिलता है, उसमें भी उसमें प्योरिटी नहीं आ पाती। शुद्ध धर्म ध्यान करना, किसी भी प्रकार से विषयों को याद नहीं करना उस समय। महाराज वो तो विषय तो आते हैं अपने आप आना अलग वस्तु, किंतु लाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार यदि मान लो किसी भी पदार्थ का संबंध उपयोग के साथ हो जाता है, फिर वह स्मृति का विषय बनता है। इसलिए हाइकू में गुरुदेव ने कहा है कि गे चिपके, अपने गे चिपके, ज्ञान चिपकाता तो स्मृति हो आती। ज्ञान ही चिपका रहा है गे पदार्थों को, स्मृति का विषय जो बन रहा है वो अपने आप थोड़ी बनता है। उपयोग उन पदार्थों की ओर बार बार जा रहा है, इसलिए वो गे पदार्थ आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। और एक क्षण के लिए भी मान लो उसका संबंध हुआ है तो वह ऐसा लगता है कि काफी दिन का यह संबंध है। भारी समस्या, बल्कि साधक के लिए भी यह बहुत बड़ा बाधक कारण सिद्ध होता है। यह परिचय ही परिचय का कारण बनता है। हाँ, कोई अपरिचित व्यक्ति है, उसको लेकर के न उसको कोई विकल्प है न हमें कोई विकल्प है। मान लो उसने नमोस्तु कर दिया, आशीर्वाद नहीं भी मिला है तो अपना कर्तव्य करके चला जाएगा, न हमें कोई विकल्प न उसको विकल्प है। किंतु परिचित व्यक्ति आ जाए और हाथ न उठे, फिर देख लेना क्या स्थिति बनती है। भारी समस्या है। इसी को बोलते हैं, आचार्य कहते हैं परिचित भी अपरिचित सा लगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या परिचय? आत्मा के साथ कोई परिचय है ही नहीं है, किसी का कोई परिचय ही नहीं।
जबकि आत्मा का जो स्वरूप है वह इंद्रियातीत आत्म तत्व है। किसी को भी वह आत्म तत्व दिखाई पड़ रहा है वैसे ही देखने में नहीं आएगा, क्योंकि वह पौद्गलिक वस्तु थोड़ी है। स्पर्श रस गंध वर्ण से वह अतीत है। उस आत्म तत्व की ओर उपयोग नहीं जा पा रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आते ही वह स्मृति का विषय प्रतिविज्ञान। प्रतिविज्ञान का अर्थ क्या होता है? पढ़ो थोड़ा सा। स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान है उसका नाम प्रतिविज्ञान बोलते हैं। अर्थात यह वही व्यक्ति है जिसको हमने कल देखा था। कहाँ? मंडला में। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको 5 साल पूर्व में देखा था, वो वही व्यक्ति आया। मतलब कितना उसका ज्ञान सॉलिड है, पूरा का पूरा पिक्चर सामने आता है। ये वही व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। बाल्यकाल का भी मान लो कोई तस्वीर है, सुनो इधर उधर नहीं, बाल्यकाल का यदि कोई मान लो तस्वीर है, चित्र है, वह बाद में देखने में आता है, फिर भी वह पहचान लेता है, अच्छा ये मैं ही था। इतना परिचय आत्मा के साथ क्यों नहीं होता है? महाराज आत्मा तो दिखाई देती नहीं, आत्मा का कोई स्वाद नहीं है, आत्मा की कोई गंध ही नहीं है, स्पर्श का भी विषय नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा से क्या प्रयोजन है? जबकि आत्मा के अभाव में इस शरीर को 1 सेकंड के लिए भी घर में रखा नहीं जाता है, ध्यान रखो। कितना भी वह व्यक्ति किसी अपने परिवार के साथ स्नेह का संबंध रखता था, किंतु रखता था अब रख नहीं पाएगा, अवसान होते ही उसको निकाला जाता है, क्योंकि वह जड़ है, शव है। जब तक आत्मा है तब तक वह शिव की बात कर सकता है, हाँ। और शिव अर्थात आत्म तत्व उसमें से निकल गया, अब शव हो गया, और शिव की कौन बात करेगा? संभव नहीं है। ये सब सोचो विचार करो, 5 इंद्रियों के माध्यम से वही, सिवाय पौद्गलिक पदार्थ के अलावा कोई भी विषय पकड़ में नहीं आता है। हमने सुना था गुरुदेव ने 36 घंटे तक एक ही गाथा के ऊपर उन्होंने मनन चिंतन ध्यान आदि किया था। वो कौन सा है? अरसम रूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीवम अनिद्यट संठाणम, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इससे वह रहित है। आकार प्रकार कोई संस्थान इत्यादि को कुछ है ही नहीं, और अलिंग ग्रहण का अर्थ किसी भी चिन्ह के द्वारा उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती है। वह चैतन्य गुण वाला वह आत्म तत्व होता है। इस प्रकार उन्होंने ध्यान आदि किए हैं, ऐसा सुना था हमने। सोचो विचार करो, हम तो केवल पुद्गल को देख करके लट्टू हो रहे हैं, लाइट जल रहा है, लट्टू है? क्या है ये सब? ये निरंतर, अच्छा प्रतिदिन वही रिपीटेशन, वही पुनरावृत्ति वही हो रही है। नया कुछ भी काम नहीं किया संसारी प्राणी ने। अभी तक जो भी किया है वह केवल पुनरावृत्ति के अलावा, रिपीटेशन के अलावा कुछ भी नहीं किया है। चाहे वह अरबपति हो, चाहे वह खरबपति हो, अथवा आज जो है व्यवसाय करके आज का आज खा रहा है, पी रहा है, वह भी क्यों ना हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाना
पीना, सोना, बस कमाना, उसी के लिए कमाया जाता है और उसी के लिए कमाने के लिए वह समय को गंवा रहा है? और अच्छा दीर्घ जीवन जिया है इसने, दीर्घ काल, दीर्घ आयु, चिरंजीव। अच्छा, चिरंजीव का अर्थ क्या? चिरकाल तक जीवो, ये इसका अर्थ है। चिरंजीव का अर्थ वह पुत्र का प्रतीक बना है वो एक्चुअल में, और रूढ़ हुआ है। चिरंजीव का अर्थ और कुछ नहीं, चिरम जीवतु इति चिरंजीव, चिरकाल तक जिए, जियो बेटा, ये है वहाँ पर अर्थ। लेकिन चिरकाल तक जी करके भी उसने किया क्या जीवन में? कुछ भी नहीं किया, उसको गमाया है। इसलिए वस्तुतः के स्वरूप को जानते हुए भी वह अनजान बन बैठा है, जान नहीं पाता। इसलिए अनित्य भावना का स्वरूप यहाँ पर कथन किया गया 20-22 गाथाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर अशरण भावना का वर्णन आचार्य कर रहे हैं। 9 गाथाओं के माध्यम से अशरण भावना का वर्णन किया जा रहा है। तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दिसदे विलवो हरिहर बंभादिया काले नय कवलिया जत्थो तत् भवे किम शरणम। इस संसार में क्या शरण है? न किमपि। क्या शरण? कौन शरण है? कोई नहीं। क्यों? जत सुरिंदान दिसदे विलवो, जो संसार में सुरेंद्रों का भी देवेंद्रों का भी विलय देखा जाता है, वहां पर किसके शरण जाए हम? सबसे महत्वपूर्ण संसार में वह पद माना जाता है, इंद्रों का जो पद है, अहमेंद्र है, इंद्र है, आदि आदि, इनका भी जब विलय देखने को मिल रहा है तो मैं किसके शरण जाऊं? कोई भी शरण नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। हाँ, किसके शरण जाना? 4 ही शरण हैं। चत्तारि शरणम पवज्झामि, 4 के शरण में जाता हूँ, 400 के नहीं, 4 ही शरण। अरहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, और केवली पन्नतम धम्मम शरणम। केवली प्रणीत जो धर्म है उस धर्म के शरण जाता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन हम बोल रहे हैं, किंतु बोलते हुए भी किसके शरण हम जा रहे हैं? सोचो, विचार करो। नहीं आता समझ में, लेकिन फिर भी समझने का हमें पुरुषार्थ ही करना है। बिना पुरुषार्थ अपने आप कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता, चाहे वह लौकिक संबंधी कार्य हो, चाहे वह परमार्थ संबंधी कार्य हो। प्रत्येक कार्य को करने के लिए लगनशीलता के साथ अपने को पुरुषार्थ करना होगा। जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में पहले श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए, और श्रद्धान का विषय बनाने के उपरांत उसी के अनुरूप आचरण करने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। तब कहीं जा कर के वह विषयातीत अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है। अन्यथा कोई भी शरण नहीं है। किसके शरण जाना? मैं अकेला हूँ, कोई मेरा संबंध ही नहीं, कोई संबंध। इस निरंतर इस प्रकार जो चिंतन करेगा वो किसी भी व्यक्ति को देखे उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा।
आकर्षण समाप्त हो। शरीर है और शरीर जब देवेंद्र तक, हाँ, सुरेंद्र नरेंद्र ये सब जो है ना विलय को प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन शाश्वत है? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, हमारा नहीं है, तुम्हारा है। आप यदि उस पद को प्राप्त करना चाहो तो कौन रोक सकता है? कोई रोकने वाला नहीं, स्वयं ही रोक रहा है। अपने मोहजन्य जो परिणाम है वही आपके सद्गति को रोक रहे हैं। वस्तुतः सद्गति का अर्थ स्वर्ग देवगति नहीं, किंतु जो पंचम गति है निर्वाण, वही एकमात्र सद्गति मानी जाती है, क्योंकि वहां से पुनः वापस आना नहीं होता। आना जाना लगा हुआ है। हाँ, वासना एक बार चल रही थी और पंडित जी बैठे थे, षटखंड आगम की वासना, और वासना के दौरान उन्होंने कहा कि महाराज हम जा रहे हैं वासना समाप्ति की ओर। उस समय कहा महाराज हम जा रहे हैं, तो गुरुदेव ने क्या कहा? आना जाना लगा हुआ है। इसमें ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये उस सूत्र का अनुवाद समझता हूं मैं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। आना अर्थात उत्पाद, जाना अर्थात व्यय, लगा हुआ अर्थात ध्रुव, और है का अर्थ सत है। द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ अविनश्वर है, और जो आना और जाना ये जो है पर्याय की एकमात्र स्थिति है। पर्याय की विवक्षा में नव नवीन पर्याय अवस्थाएं उत्पन्न होती है, उसको ले करके यह आकर्षित होता चला जाता है। ये नो कर्म का चक्कर जो है ना, ये छूटता नहीं, भयंकर रूप है। एक छोटा सा लड़का है और बहुत सुंदर है। आपको देख करके आपका आकर्षण उसके प्रति बढ़ रहा है, और एक कुरूप है तो देखना नहीं चाहेगा, जबकि दोनों तो वो एक पर्याय ही है। दोनों एक पर्याय तो है, लेकिन उसको तो नीचे रखना नहीं चाहता है। कांच में बंद करके रख दें उसको, ऐसा लगता है उसको कि इतना सुंदर है, कितना सुंदर है। कोई सुंदर, कोई पर्याय है, वो शाश्वत नहीं है। वह वृक्ष हरा भरा कब तक रहेगा? अभी पौधा है इसलिए हरा भरा दिख रहा है, और समय पर आप उसके लिए जल आदि सिंचन करते रहते हैं, वो हरा भरा है। किंतु मान लो वह धीरे 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 वह वृक्ष का रूप ले लेता है, और वृक्ष वह मान लो 150 साल हुए, 400-500 साल का हो गया, 1000 साल का हो गया मान लो, तो वो बूढ़ा हो गया वो भी, और धराशायी होता है। इसी को बोलते हैं विलय को प्राप्त होना, इसका यह स्वरूप है। कोई भी संसार में शाश्वत नहीं। द्रव्य के अपेक्षा से भले ही उसमें नित्यता देखने में आती हो, किंतु पर्यायों की अवस्थाओं की अपेक्षा से उसमें किसी भी प्रकार से नित्यता देखने में नहीं आती। इसलिए वैराग्य के लिए वह कारण बनता है। जब वस्तु नित्य नहीं है तो उसके शरण हम क्यों जाएं? हैं? लेकिन बहुत कठिन होता है। समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन समय समय पर समझ में नहीं आता। प्रसंग जब
सामने आता उस समय वह समझ में नहीं आता, बाकी समय तो आराम से समझ में आ जाता है कि पदार्थ अनित्य है। बहुत कठिन है ये, बहुत ही कठिन। इसीलिए निर्वाण को प्राप्त करने के लिए दीर्घ सहनन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि विपरीतता को झेलने की क्षमता जब तक इसमें शरीर में नहीं आएगी तब तक वह आगे बढ़ ही नहीं पाता है। हाँ, सहनन चाहिए, और सहनन मिलने के उपरांत भी यदि वैराग्य नहीं है तो वो सहनन का भी कोई महत्व है ही नहीं। ममत्व भाव का त्याग होना चाहिए, क्योंकि कल भी कहा था कि महामोह ऐसा का मोह जो है ना बलिष्ठ है, वह बहुत समर्थशाली, वह एक परिणाम है जिसके कारण वह आत्म तत्व के पास शक्ति, अनंतात्मक शक्ति होते हुए भी वह आवरणित हुई है। वह शक्ति, उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए न जाने कितने भव लगेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, सोचो, विचार करो। सिद्धांत को पढ़ने से कुछ अपने आप वाणी विराम लेती है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आत्मा का ही कल्याण नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, और दूसरे के कल्याण की मैं बात कर रहा हूँ। स्वयं ने कर लिया? नहीं किया। अपने पेपर को अभी लिखना अभी पूरा हुआ नहीं और दूसरे के पेपर को लिखने की चिंता होने लगी। हाँ, अच्छा वो मेरिट में आ जाए, और तुम स्वयं तो ठीक है, पासिंग मार्क मिल जाए या फेल भी हो जाए कोई चिंता नहीं, दूसरे का पेपर वो स्वयं ही उसको लिखना पड़ेगा। लिख करके कोई भी देने वाला नहीं, स्वयं का पुरुषार्थ है वो। दूसरे का सहयोग मिल सकता है, किंतु योग और सहयोग में बड़ा अंतर है। करण और उपकरण में बड़ा अंतर है। उपकरण एकमात्र बहिरंग सहकारी कारण बन सकता है, किंतु जो मेन जो कारण है वो आत्मगत परिणाम है। वो जब तक हम उज्जवल परिणाम नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य दूसरा आकर के कोई करके देने वाला नहीं है। अनंत शक्ति के धारक है भगवान, किंतु उनकी अनंत शक्ति आपके काम में नहीं आने वाली है। नहीं आती। यदि आ जाए तो बिल्कुल यहाँ एक व्यक्ति भी नहीं बैठ पाएगा, फिर सबको एक साथ युगपत एक साथ सबको ले जाएंगे उठा करके। ऐसा होना ही नहीं। कैसे उठाएंगे मुझे बताओ? वो क्रेन है क्या? क्रेन से जो है ना 150 टन का मान लो कोई वेट पदार्थ, उसको उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार कोई उठाने वाला है क्या? है? और मोह का इतना वेट जबरदस्त है, वो उठ ही नहीं सकता दूसरे के द्वारा, स्वयं ही उठ सकता है। स्वयं अपने ही परिणामों के माध्यम से वह मोह का बंद किया, मोहनी कर्म का, तो उसकी निर्जरा, उसका संवर वह स्वयं ही करेगा, करके नहीं दे सकते। बताया जा सकता है कि इस प्रकार रास्ता है, इस प्रकार चलोगे तो तुम्हें मंजिल मिल सकती है, किंतु मैं चल करके आपको पहुंचा दूं ऐसा संभव नहीं है। आपको ही स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए जब अनित्य है तो सुरिंदान जीसदे विलवो जथ भवे। जिस संसार में इंद्रादिकों का भी विलय देखने में आ रहा है, और कौन? हरिहर बंभादिया। हरि अर्थात
कृष्ण लिया है, टीकाकार ने हर अर्थात ईश्वर लिया है, और ब्रह्मा है, विधाता है, ये सारे सारे विशिष्ट अन्य लोगों के अपेक्षा से विशिष्ट बल रखने वाले बलशाली व्यक्ति माने जाते हैं, किंतु ये सारे सारे कालेन कवलिया जथ, काल ने इसको कवल बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में हम किसके शरण जाएं? कोई शरण है ही नहीं। हाँ हाँ, प्रवेश करते हैं। नहीं, चिंतन तो कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की वह परिणति है। महसूस क्या होता है ये मुख्य है। सुनो सुनो, वस्तु तो आत्मा के प्रदेश केवली भगवान के, वो आत्म प्रदेश समुद्घात के समय पर प्रत्येक जीवात्मा में वह आत्म प्रदेश प्रविष्ट होंगे, लेकिन उनका उन आत्म प्रदेशों का आपके आत्म प्रदेश के साथ क्या तादात्म्य है? बोलिए आप। कोई तादाद, सुनो, तादात्म्य नहीं है तो वह संवेदन आप क्या करेंगे? जिस समय आप बोल रहे हैं इस समय भी आत्म प्रदेश उनके आ सकते हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय उनके आत्म प्रदेश आ गए, और स्वाद हम भोजन का ले रहे हैं क्या उनका कोई स्वाद आ रहा है? क्या महसूस हो रहा है मुझे बताओ आप। बड़े बड़े योगी तो योगी होते हैं, बड़े छोटे की परिकल्पना है ही नहीं वहां पर। जो साधक होता है वही योगी माना जाता है। वस्तुतः संवेदन जो होता है, हमने कई बार आगम के अनुरूप रखने का प्रयास किया और गुरुदेव ने किया है, उसी को दोहराया है हमने। वो ये है कि पर पदार्थ को जानना अलग वस्तु, और संवेदन जो होगा वह पर का नहीं हो सकता। ये क्लियर है, ये श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। संवेदन दूसरे का नहीं, संवेदन स्व का होगा, और अतीत अनागत का नहीं होगा, वर्तमान का होगा। केवल ज्ञान में केवली भगवान के लिए उनके स्वयं के अतीत के अनंत पर्याय उस केवल ज्ञान में अवतरित हो रहे हैं, जो हो चुके हैं वो, और होने वाले भी पर्याय, किंतु उनका कोई संवेदन नहीं। अतीत में अनंत बार निगोद गया है, अनंत बार नारकी बना है, अनंत बार देवादिक पर्यायों को भी प्राप्त किया है। इसके बावजूद भी वह ज्ञान का विषय बनकर के रह रहा है, किंतु संवेदन वर्तमान का है। यदि अतीत का संवेदन उन्हें होने लग जाए तो सबसे ज्यादा दुखी तो वही हो जाएंगे, क्योंकि आपके अनंत पर्याय आपके बुद्धि के विषय तो हो नहीं रहे, और उनके लिए वो बुद्धि के विषय बन रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए यदि संवेदन होता है, तो संवेदन नहीं हो सकता है, ज्ञान का विषय बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, कोई भी रहो है? वस्तुतः विशुद्धि का आधार कौन है, इसको पकड़ो। आत्मगत परिणाम ही है, और उनका आलंबन भर लिया आपने। निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु उनका आलंबन लेने के बाद भी वह क्षण मात्र में विशुद्धि समाप्त क्यों हो रही, यह प्रश्न है। हाँ, बहुत भाव विभोर होकर के आपने भक्ति कर ली, पूजन अर्चन आदि कर ले, सब कर लिया, और कितना समय निकला, कोई ज्यादा समय नहीं, और कोई व्यक्ति आ गया, कभी आ गए, वो विशुद्धि कहाँ गई? अब यही तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये। आप भाव विभोर हो गए थे,
कौन सामने आया ये भी ज्ञात नहीं था, बहुत अलौकिक आनंद आपको आ रहा था, वो एक क्षण के लिए रहा और दूसरा व्यक्ति आते ही वह परिचित था, कबे आ गए। ये जो है ये बिना राग के है क्या, मुझे बताओ। वो वीतराग मुद्रा ओझल हो गई, हाँ? जिसके सामने जाने से मन हटता नहीं था और पूजन आदि करने के बाद 2-5 मिनट भी नहीं हुआ, वह झरझर झरझर वो सारे संस्कार विशुद्धि के समाप्त हो गए। उससे भी ज्यादा प्रफुल्लित मन वाला हो गया और उसके साथ घंटों मन लग रहा है। और वहां पर 10 मिनट ही बैठे थे अपन, प्रतिमा के सामने। कोई भी हो, चाहे श्रवण बेलगुला की हो, चाहे बड़े बाबा की प्रतिमा हो, कोई प्रतिमा हो, यहां तक कि अतीत में संसारी प्राणी ने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भी करी है और सागरोपम आयु तक वो सारा दृश्य उसे देखने को मिला है। इसके बाद भी वह दृश्य गायब क्यों होता है? इसी को बोलते हैं मोह महामद पियो अनादि। हाँ, अनादि है ना, वो अनादि काल से पीता आया है, इसलिए उसके संस्कार कैसे डिलीट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए परिचित भी अपरिचित सा लगे, कोई नहीं, कोई परिचित व्यक्ति नहीं, तो वह सोचता है अकेलापन का अनुभव हो रहा है महाराज। अच्छा, आप अकेलापन का अनुभव नहीं करना चाहते हैं? जब मैं अकेला ही हूं तो अकेलापन का अनुभव होने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? एको हम कह रहे हैं तो किसको सुना रहे हैं? वो किसी को सुनाना है क्या? हमें किसी को सुनाना नहीं है, अपने आप को ही सुनना है। मैं अकेला हूं। जब हूं तो बार बार हूं कहने की भी आवश्यकता नहीं। एको हम इसके माध्यम से जो ध्वनि निकल रही है उससे भी वो आकर्षित होता चला जा रहा है, मतलब उसमें भी उसके लिए विषय ही मिल रहा है, कर्णेंद्रिय। मैं अकेला हूँ बस हो गया ना, अब क्या इससे, क्या इसमें महसूस नहीं होता क्या? एको हम, अब इसमें क्या कुछ और मिल रहा है क्या? क्या मिल रहा है? मिलना जुलना कुछ भी नहीं है, लेकिन बार बार उन्हीं विषयों को दोहराता चला जाता है। ये दोहरे आते चले जाते हैं, बहुत कठिन है। केवल कथन करना अलग वस्तु है, किंतु महसूस करना बहुत कठिन है। जब सुरेंद्र देवेंद्र जिसको बोलते हैं, सागरोपम आयु के साथ समय व्यतीत किया, इसके बाद भी आचार्य कहते हैं चलो कहाँ, लोग के बाहर तो नहीं भेज रहे हैं, कहाँ जिस आयु का तुमने बंद किया है उधर चलो। हाँ, ना जाना पड़ेगा। फिर ये ठाट बाट पुनः वापिस वही ठाट बाट। ये ठाट बाट क्या है? ये वो तात्कालिक था, आपकी उम्र के अपेक्षा से काफी उम्र बड़ी है वो उम्र, लेकिन सागरोपम आयु होते हुए भी अनंत तो नहीं है वो। अंत आएगा, अंत आएगा तो ले जाएगा, खत्म। नया चित्र, पिक्चर नया लगेगा, सीरियल वो समाप्त हो गया, पुराना अब नया आ गया। अब उसमें अतीत का सब कुछ, वह सागरोपम आयु के साथ जो कुछ भी ठाट बाट सुख का अनुभव किया था वह सब समाप्त हो गया और पुनः नीचे आया है। तो नीचे आया तो उस प्रकार का सुख तो मिलेगा नहीं, वो मिलना ही नहीं है। ये विशुद्धि बढ़ाना ये खेल नहीं है। विशुद्धि के लिए बहुत, इसीलिए आचार्य कहते हैं अभीक्ष्ण सम्यक, वो है ही नहीं। सम्यक के दो अर्थ लिए हैं, एक सम्यक का अर्थ संसार से भीति और एक सम्यक का अर्थ धर्मानुराग।
ये दो लिए हैं। धर्म के प्रति अनुराग होना चाहिए। अपना कोई व्यक्ति आ जाता तो चिपक जाता है और क्या बोलता, मत धर्मानुराग है, गलत बात है। ऐसा धर्मानुराग इतना संकीर्ण होता है क्या? कोई भी व्यक्ति हो यदि गुणी है, उसको देख करके आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए, तब तो वह एक विशाल हृदय वाला माना जाता है। और संकीर्ण मनोवृत्ति वाला कभी भी जो है ना, जिस किसी को देखता है तो अपने अनुकूल हो तो उसके साथ संबंध जोड़ता है, नहीं है तो उसके साथ वह पीठ फेर देता है। ये जो है वस्तुतः ये विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि का तो आप समझ क्या रहे हैं? विशुद्धि का तो सीधा सीधा हम ये पूछना चाहते हैं आपने, क्योंकि आपने जिज्ञासा रखी, प्रसंग बनाया है। अब उसको आगम के माध्यम से हमें समझना है। ये विशुद्धि 5 भावों के अपेक्षा से सोचते हैं तो किस भाव के अंतर्गत आता है? ये विशुद्धि किस भाव के अंतर्गत आती है? बोलो, एक दूसरे को क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, ओदैया बंदियारा औदैक भाव है, ये ठीक है। वह कषाय की मंदता है, उसके आगे विकास के लिए उसके लिए गुंजाइश है, किंतु उद्देश्य यदि विकास को लेकर के है तो विकास उसका होगा। कषाय को मंदतर मंदतम बनाया है, किमर्थम? यह प्रश्न लागू होता है। आपने क्यों बनाया मंदतम? इसलिए बनाया क्योंकि वर्तमान में जो वैभव है वह इतना सा है, इसमें हमारा पेट नहीं भर रहा है, इसलिए विशुद्धि के माध्यम से उसको प्राप्त करना है जो यहाँ पर वह सुख नहीं मिलता है। इसके लिए उसने कषाय को मंद किया। और ये विशुद्धि किस काम की है मुझे बताओ, बोलो। क्योंकि क्षोभम भाव ही संवर और निर्जरा के लिए कारण है। दर्शन मुनि और चारित्र मुनि का जब क्षोभम होता है, उसके फलस्वरूप उसको सम्यक की उत्पत्ति अथवा चारित्र की उत्पत्ति होती है। नहीं है तो कषाय की मंदता के साथ वह चलता चला जाता है। एक सज्जन ने कहा था, हमें नाम नहीं लेता, नाम से कोई प्रयोजन नहीं। उन्होंने ये कहा था कि महाराज, हाँ क्या बताना चाहो, यहाँ पर मन नहीं लगता। कहाँ पर? इस देश में। कहाँ जाना? अमेरिका और भी बहुत सारी कंट्री हैं। वहाँ पर महाराज ऐसा लगता है बिल्कुल शांत वातावरण लगता है, क्योंकि अच्छे लंबे लंबे चौड़े चौड़े जो क्लीन एकदम रास्ते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। वहाँ पर एक दिन का भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर नाले इत्यादि जो वहाँ पर, यहाँ पर ये क्या है? कुछ नहीं है, है ना, गटर जिसको बोलते हैं आप लोग हैं। यहाँ पर बदबू बदबू, वहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर प्रदूषित वातावरण है। और वहाँ पर ऐसा वातावरण है कि कुछ मत पूछो। अच्छा, वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जिसे मिला है वो कर क्या रहे हैं? जिन्हें जैन कुल नहीं मिला है और ये जो वैभव उसे प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से उनका वो किस क्षेत्र में विकास हो रहा है? कुछ नहीं वहाँ पर, सिवाय भौतिक क्षेत्र का ही वो एकमात्र वातावरण है। हाँ बिल्कुल। यदि इससे भी ज्यादा चाहो तो भोगभूमि में पहुंचो, क्या दिक्कत है? वहां पर भोगभूमि में 1 पल्य 2 पल्य 3 पल्य हैं, पल पल में सुख है वहां पर है। और उससे और ज्यादा बढ़ना चाहो तो फिर देवगति में पहुंच जाओ। सागरोपम आयु तक किसी भी प्रकार से शारीरिक दुख नहीं वहां पर है, वहां पर रोग नहीं। डॉक्टर साहब आप क्या करोगे? आपकी दवाई नहीं बिकेगी। वहां पर पेशेंट है नहीं,
है? क्या करेंगे? दवाई काम में नहीं है, कोई शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन शारीरिक दुख से भी भयानक मानसिक दुख का अनुभव करता है। सागरोपम आयु तक जो सामान्य जो पर्याय को लेकर के उत्पन्न हुआ है, वो जो देव है वो इंद्र के अधीन है, तो उसका जो दुख है वह पीड़ा कहीं नहीं जा सकती। स्वतंत्रता का अनुभव नहीं, वो जो कहेंगे वो करना। वाहन जाति के देव, अभियोग्य देव, वहां पर हम बनो, हाथी बनो हाथी, घोड़ा बनो घोड़ा बनो, और उस पर वह सवार होकर के चले जाए। हालांकि शारीरिक कोई दुख नहीं है, इसके बाद भी वो जो पीड़ा है, मानसिक पीड़ा, वो भयानक है। इसलिए वहाँ पर जाने के उपरांत भी कोई सुख है नहीं। इसलिए विशुद्धि अलग वस्तु है। वह विशुद्धि कषाय की जो मंदता है, उसके पीछे आपका जो एम है, लक्ष्य जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर निर्धारित है। आप व्रती हैं, आपका गुणस्थान पंचम है, किंतु लेशा पीत भी हो सकती है। पीत लेशा की सीमा सप्तम गुणस्थान तक है, और वहां पर अहमिंद्र है, शुकुल्लेशा वाला है, ग्रेवेक है, 16 सर्ग से लेकर के आगे के हैं, है ना। हाँ। ग्रेवेक है, अनुदिश है, अनुत्तर विमान में रहने वाले शुकुल्लेशा के हैं धारी। हाँ, और विशुद्ध तो काफी है वो विशुद्धि। इसके उपरांत भी असंयम का ही संवेदन होता है। निर्जरा कर सकते हैं, वो संवर कर सकते हैं। पंचम गुणस्थान में जो संवर और निर्जरा होती है, क्या इस अनुपात से वो कर सकते हैं क्या? तो लेशा तो परम शुक्ल लेशा है महाराज, लेशा तो है, विशुद्धि काफी है। अपनी विशुद्धि की चर्चा करी, हमने सोचा विशुद्धि ले लो। हाँ, निरंतर वह शुक्लेशा बनी रहेगी, रहने दो, किंतु असंयम का जो प्रभाव है उसके माध्यम से गुणस्थान में जो परिवर्तन है, वह कषाय के उदय के साथ उसका संबंध नहीं, कषाय के उपशम क्षय क्षोपशम के साथ संबंध रखता है। इसलिए हमें कषाय को मंद करना पर्याप्त नहीं, उसके आगे और बढ़ना है। क्योंकि एक प्रकार से आपने दीपक जलाया है, वह दीपक जल रहा है, उस दीपक नहीं जल रहा, तेल जल रहा है यूँ कह दो, और जलते 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 वह दीपक बिल्कुल टिम 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 कर रहा है, एकदम नीलिमा छा रही है उसमें, और तुरंत तेल अथवा घी डाल दिया, यथावत पुनः उद्दीप्त हो जाता है। उसी प्रकार विशुद्धि बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई और गई, समाप्त, पुनः तीव्रता के साथ परिणाम हो जाते हैं। इसलिए विशुद्धि बढ़ाने के पीछे आपका इरादा क्या है, आपका क्या लक्ष्य प्रयोजन है, अभिप्राय क्या है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए शरण किसका लेना? विशुद्धि तो बढ़ गई, किंतु विषयों का ही वह सहारा ले रहा है। बहुत अच्छा विषय है। शुक्ल लेशा वाला भी ग्रहण करता है, और ग्रहण करना ही एक प्रकार से इच्छा है। क्या कह रहा हूं? हाँ, चित्र दिखाया है शुक्ल लेशा के लिए। पका हुआ जो फल है आम आदि, वह नीचे गिर गया है, तो वह उठा रहा है। तो उठाने का अर्थ क्या? इच्छा तो है। उस प्रकार की आकुलता नहीं जो कृष्ण लेशा के अंदर आकुलता होती है। उस प्रकार की आकुलता तो नहीं है,
किंतु ग्रहण का जो भाव है वो क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। वही औदैहिक भाव है, वही औदैहिक भाव है। वहां पर देवों में जो मानसिक जो आहार होता है वह एक सागर के पीछे 1000 वर्ष है। तो 33 सागर के आयु जिसकी है 33,000 वर्ष के बाद, ठीक कह रहा हूँ, 33,000 वर्ष के बाद एक बार वह ग्रहण करता है। इसका तो उस समय आकुलता हो रही, तभी तो ग्रहण किया जा रहा है। हाँ, ग्रहण करने का नाम ये आकुलता, बिना इच्छा के वह ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि बिना इच्छा के ग्रहण कर लें तो बिफोर भी ग्रहण कर लेना चाहिए, वो नहीं कर सकता है। और उतना काल व्यतीत होते ही वह श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी चालू हो जाएगी कुछ क्षण के लिए, और वह मानसिक आहार भी वह ले लेता है। तो ये लेना क्या है, यही औदैहिक ग्रहण करना, ये अपने आप में धर्म ज्ञान नहीं, ऐसा हमारा कहना है। हमारा मतलब आगम कर्म का कहना। हाँ, होंगे ना, संकलेश के भी कई भेद होंगे, संकलेश के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, तो विशुद्धि के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, क्या दिक्कत है। लेकिन वह औदैहिक भाव ही माना जाएगा ना, क्योंकि औदैहिक भाव के जो 21 भेद गिनाए हैं उसमें 6 लेशाओं का समावेश है, इसलिए उसको क्षोभम भाव के अंतर्गत ले नहीं सकेंगे। क्षोभम भाव के भेद तो 18 किए हैं, ये विशुद्धि को हम क्षोभम के भाव के अंतर्गत ले लें क्या, नहीं है। हाँ, ले ठीक है ना, तो विशुद्धि लब्धि अभावी को भी प्राप्त होती है, क्या लेना देना उससे। भव्वा भव्येषु सामन्ना, भव्य हो अथवा अभव्य हो, उसके पास में वह क्षोभम लब्धि है, विशुद्ध लब्धि है, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि, ये सारा सूक्ष्म विषय है। ये होने के उपरांत भी वह कर्ण लब्धि में उसका प्रवेश संभव नहीं। हाँ, इसलिए क्षोभम नहीं हो सकता। और कोई भी बने, मूल ये है यदि वह सम्यक दर्शन के अभिमुख यदि है तो बात अलग है, नहीं है तो नहीं। संज्ञाएं जिस समय जागृत होती हैं उस समय वह किस भाव के अंतर्गत लेंगे, इन संज्ञाओं को हम एक पूछना चाहते हैं। ये सारी संज्ञाएं औदैहिक भाव है, इसलिए उन्होंने पापप्रद ऐसा कहा कुंद देव ने। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं पापप्रद हैं, ऐसा कहा। सन्नाओ तिलेसा इंदी वसुदाय अत्तरुद्धानी नानम च दुप्पवोत्तम मोहो पावक पदा होती, ऐसा कह रही। ये पाप प्रद हैं संज्ञाएं। आर संज्ञा तो कुछ क्षण के लिए, और वासना जागृत हो जाए और परिग्रह जागृत हो जाए संज्ञाएं, इसको पकड़ना बहुत कठिन है। परिग्रह संज्ञा को कैसे पकड़ेंगे आप बताओ, विशुद्धि के साथ भूमिका तो है, आप भूमिका करके टाल नहीं पाओगे आप। सुनो, उस भूमिका के साथ वह यदि संज्ञा है वो आर ध्यान के लिए कारण बनती है। सप्तमादि गुणस्थान में जो परिग्रह संज्ञा वो एक प्रकार से औपचारिक है, उसके नीचे के गुणस्थानों में जो संज्ञाएं होती हैं वह बुद्धि पूर्वक होती हैं और ग्रहण करने का भाव जागृत होता है। किसी भी पदार्थ को देखो या देखने में आ जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु उस पदार्थ से यदि आपका उपयोग प्रभावित है तो इस किस संज्ञा के अंतर्गत लेंगे, इसको हमें बता दो थोड़ा सा। खत्म, यही पापप्रद है, ऐसा कहा।
पंच परमेष्टि ये परिग्रह के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये साधन है। हाँ, मोक्ष मार्ग पर अविरल रूप से चलने के लिए एक माध्यम है, साधन के रूप में है, वह साधिक तक पहुंचाने में कारणभूत है। इसलिए उनको इनके माध्यम से हमें ध्यान नहीं होगा। किंतु पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, उन विषयों से यदि आपका मन, किसी का भी मन प्रभावित है, वह परिग्रह संज्ञा है। और प्रभावित होने में अंतर आ सकता है गुणस्थान की अपेक्षा से। मिथ्या दृष्टि का अलग है, अविरत सम्य दृष्टि का अलग, अनुवृत्ति का अलग, महावृत्ति का अलग, कैटेगरी अलग अलग है। लेकिन उसको आप परिग्रह संज्ञा से मुक्त नहीं कह सकते। अंतर्मुहूर्त के लिए भी क्यों ना हो, यदि वह प्रभाव डाल रहा है, संज्ञा है। मूर्छा, मूर्छा परिग्रह और प्रमत योगात, ये भी कहा, ये ध्यान रखो। इसलिए कहा है प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमत योगात मूर्छा परिग्रह। प्रमाद के साथ, हाँ सोचो, सबके साथ प्रमाद जोड़ना। हाँ, ये अंत दीपक है, वहां तक जाएगा ये। यदि प्रमाद के साथ नहीं है तो नहीं है। किसी को, किसी पदार्थ को देखना या पदार्थ देखने में आना हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं। उससे प्रभावित यदि आप हो गए हैं, वही पदार्थ आपके बंध के लिए कारण सिद्ध होता है, क्योंकि अध्यवसाय स्थान बंध के लिए कारण। सुनो, वो केवल औपचारिक है, आप पढ़िए तो सही, आपको पढ़ना चाहिए। आप श्रेणी में जो भी संज्ञाएं हैं, वह केवल तत्संबंधी कर्म के उदय की अपेक्षा से, उपचार से उसका वर्णन किया है। हाँ, नहीं तो मूर्छा परिग्रह, तो वहां पर भी ये मूर्छा आने लग जाए उसको, ऐसा थोड़ी होता है। केवल जैसे बहुत अच्छा विषय है कि अपने एकादश जिन्हें कहा, 13वें गुणस्थान में 11 परिचय, तो क्यों कहा? असाता का उदय है और वेदनीय शेषा, वेदनी कर्म के उदय में ये शेष 11 परिचय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवली भगवान को भी भूख लगती, मतलब क्योंकि कहा है ना, असाता का उदय है तो परिचय 11 परिचय औपचारिक है। यहां तक कि पूजपा स्वामी का कहना ये है कि जो 13वें 14वें गुणस्थान में जो 2 शुक्ल ध्यान है, वह औपचारिक है। हाँ, वो ध्यान नहीं, एक्चुअल में उसके माध्यम से कुछ निर्जरा आदि कार्य देखने में आ रहे हैं, ये अलग वस्तु। किंतु ध्यान का जो स्वरूप निर्धारित किया है, वहां पर घटित नहीं होता है वो। क्योंकि ध्यान का स्वरूप क्या कहा? एकाग्र चिंता निरोधो, चिंता अर्थात ज्ञान का निरोध करना। तो उनका उपयोग क्या व्यग्र है? क्या है व्यग्र? नहीं तो फिर ध्यान की क्या बात करते हैं आप? तृतीय शुक्ल ध्यान, चतुर्थ शुक्ल ध्यान कुछ नहीं। वो वस्तुतः जिन ध्यानों के माध्यम से कर्मों के निर्जरा और संवर होता रहता, उस अपेक्षा से उसको कहा है। इसलिए विशेष रूप से संज्ञाएं जो जागृत होती हैं, वह प्रवृत्ति मूलक ही संज्ञाएं होती हैं। निवृत्ति में कोई उसका एक उदय होने के कारण उपचार से उसको कहा गया है। इसलिए ग्रहण भाव यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर संज्ञाएं जागृत हैं, इसका ये आशय है। इसलिए ये आचरण भावना प्रारंभ हुई है। ये धीरे धीरे इसके शरण में जाएंगे। हम एक ही दिन में पूरा थोड़ी करेंगे। 9 गाथाएं हैं, एक गाथा में कई घंटे तत्व चिंतन के लिए अवसर मिल सकता है। उसके माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाने का अवसर है, जिसके माध्यम से कर्मों का संवर अर्थात आश्रव रुकता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा इसका आशय है।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की